अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो एक्सरसाइज 3.2 के एक और लेक्चर के साथ आपके साथ शामिल हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स सीखे थे, वही रूल्स को ही लेके फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके पास सिलेक्टेड पार्ट्स हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हैं। उनमें सबसे पहले आपका इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल में आ रहा है। अच्छा, ये बटा में है। बटा वाले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए थे, लेकिन हमने उनका बटा अलग-अलग कर देते थे। बटा आप अलग-अलग यहाँ भी कर सकते हो, 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। तो याद हो तो जो फर्स्ट ईयर में आप पार्शियल फ्रैक्शंस किया करते थे कि जब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो तो आप उससे पार्शियल फ्रैक्शन के रेजोल्यूशन में नहीं लिखा जाते थे, बल्कि पहले उसे डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करते थे। तो इंटीग्रेशन में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। इम्प्रॉपर अगर आपके पास फ्रैक्शन आ रही है तो आपका सबसे पहला काम यहां भी उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते थे उसे दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। न्यूमरेटर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके मैंने लिख दी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, एक्स की ग्रेटर पावर पहले और एक्स की स्मॉलर पावर्स बाद में, ताकि मुझे डिवीजन में आसानी रहे। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर तरतीब से लिख दी है। इसी तरह से नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब डिवाइड करने लगे हैं तो ये एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर है, सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यही -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -1 आ जाएगा। तो बाद में साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ये जब साइन चेंज हुआ तो +1, ये -1 था लेकिन +1 होके 2 आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर बच गया, वो क्वोशंट है। इम्प्रॉपर को जब प्रॉपर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये जो क्वोशंट आया है -1 ये लिख दिया पहले, प्लस रिमाइंडर आ गया 2 और बटा में डिवाइजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसमें हमने -1 का इंटीग्रल अलग कर लिया और 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग कर लिया। अब -1 से अगर आप माइनस बाहर भी निकालते हो तो पीछे dx बचेगा। dx का इंटीग्रल आपको पता है क्या है, gx है। 2 कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल से बाहर 2 चला गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया था ये। अब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम सोचते हैं कि ये क्या करना चाहिए इसका। अब ये वो कल वाले क्वेश्चन की कंडीशन तो नहीं है कि पावर रूल लग जाएगा क्योंकि ये बटा के नीचे है। तो उससे पावर रूल की सोचने की बजाय हम ये देखते हैं क्या ये किसी का डेरिवेटिव था, तो याद आ जाएगा आप लोगों को। क्या याद आएगा भला, कि हाँ ये कहीं tan इनवर्स का डेरिवेटिव था। फार्मूले हमने पढ़े हैं तो ये सिंपली फार्मूला ही है, कोई ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था आपने, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वही है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमने कल भी डेफिनेशन में बात की थी पिछले लेक्चर में भी कि हमने एक्चुअली फंक्शन ढूंढना होता है जिसका ये डेरिवेटिव दिया गया है। तो हमें पता लग गया कि ये किसका डेरिवेटिव है, जी tan इनवर्स का है। तो इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, सिर्फ जिसका वो डेरिवेटिव है वो फंक्शन लिख दिया जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा प्लस c आ गया। तो समझ आ गया ये इंटीग्रल क्यों गायब हुआ, इस बार पावर रूल क्यों नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी का डेरिवेटिव था, वो फंक्शन मुझे मिल गया, मैंने वो फंक्शन रिप्लेस कर दिया। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, -x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी। तो ये उसी का थर्ड पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, dx ओवर x प्लस a प्लस √x। तो ये दोनों स्क्वायर रूट में है। अगर हम बटा के ऊपर ले भी आएंगे तो भी हमें फायदा कोई नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास है नहीं। पावर रूल आपको पता है तब लगाते हैं जब साथ में डेरिवेटिव हो। तो जब डेरिवेटिव नहीं है तो पावर रूल नहीं लगेगा। फिर जजर वाली रकम है, बटा के नीचे है, तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका, हम इसे रैशनलाइज कर दिया करते हैं। जो काम हम पहले मुख्तलिफ चीज़ों में, क्वेश्चन में करते थे, टॉपिक्स में करते थे, वही काम अब इंटीग्रेशन में भी है कि अगर आपके पास बटा के नीचे जजर वाली रकम आ रही है और ऐसी है कि जिसे आप बटा के ऊपर नहीं ला सकते, तो फिर आप रैशनलाइज कर देते हैं ताकि बटा के नीचे से जजर खत्म हो जाए। तो x प्लस ए माइनस एक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x प्लस ए माइनस एक्स ये बटा के ऊपर आ गया, नीचे x प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट से खत्म हो गया।
x से x कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, प्लस का a। अब a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या करेंगे, कांस्टेंट को तो इंटीग्रल से बाहर होना चाहिए, तो ये 1/a अलहदा हो जाएगा x प्लस a के साथ और x के साथ। अब क्योंकि x प्लस a की भी पावर 1/2 है और x की पावर भी 1/2 है, तो सिंपली दोनों इंटीग्रल में आ गए, तो इनका मतलब दोनों पर पावर रूल लग सकता है। दोनों लीनियर फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 साथ में मौजूद है। तो कल भी हमने पावर रूल की बात यही की थी पिछले लेक्चर में भी, कि पावर रूल कब लगता है, जब आगे डेरिवेटिव दिया हो। तो x प्लस a का डेरिवेटिव 1 है, वो मौजूद है, पावर रूल लगा दोगे, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, 3/2। ये मैंने साइड में कैलकुलेशन की हुई है, आप लोग माशाल्लाह से इतने तेज हो कि आप कैलकुलेशन खुद कर सको। तो 1/2 में 1 ऐड करोगे 3/2, ये बटा में 3/2। सिमिलरली x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे 3/2 और बटा में 3/2, ये पलट के ऊपर आ जाएगा 2/3a और इसी के साथ भी 2/3a। तो 2/3a x प्लस a की पावर 3/2 माइनस 2/3a x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसके थर्ड पार्ट का। ये उसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके पास, a माइनस 2x की पावर 3/2। अब अगेन पावर है, फिर से हमें पावर रूल लगाना चाहिए, लेकिन a माइनस 2x है, लीनियर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव -2 होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास आगे -2 नहीं है, तो क्या करेंगे, हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो कल क्वेश्चन किया था उसमें भी कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट नहीं था। तो x का कोफिशिएंट है -2, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो वैसे -2 आता है, -2 मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि फंक्शन और डेरिवेटिव वाली कंडीशन पूरी हो सके। तो a माइनस 2x की पावर 3/2 और आगे -2, फंक्शन के आगे जब डेरिवेटिव आए तो हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। तो मैंने ये साथ में मेंशन कर दिया, f ऑफ x a माइनस 2x है, उसका डेरिवेटिव -2 है, तो जब भी फंक्शन के आगे डेरिवेटिव हो और पावर n हो, n का मतलब कोई भी नंबर हो लेकिन -1 ना हो, तो हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। तो इस पर भी सेम, a माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2, ये नीचे भी 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2x की पावर 5/2 ओवर 5, ठीक हो गया, 2 से कट चुका था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर रूल की कंडीशन में था, वो पावर रूल की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास इसका 11th पार्ट है, ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c है, नजर आ रहा है, बटा के नीचे ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c है और उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2ax प्लस 2b। रकम ऊपर वैसी है लेकिन सिर्फ 2 नहीं है, ये मैंने साइड में एक्सप्लेन भी कर दिया है। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का डेरिवेटिव होना चाहिए 2ax प्लस 2b। हमारे पास इससे मिलती जुलती रकम आ रही है, सिर्फ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि डेरिवेटिव मुकम्मल हो जाए। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c को जब बटा के ऊपर ले आएंगे उसकी पावर -1 हो जाएगी और 2 इंटू ax प्लस b, ये आगे लिख दिया 2ax प्लस 2b। तो इसका मतलब बन गई वही सिचुएशन जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी कि ये फंक्शन है f ऑफ x ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और ये 2ax प्लस 2b, उसका क्या बन रहा है, डेरिवेटिव बन रहा है। तो जब भी फंक्शन के आगे डेरिवेटिव हो हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं, लेकिन तब जब पावर -1 ना हो। जब पावर -1 हो तो क्या करते हैं, लॉग का रूल लगाते हैं। तो ये ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर -1 है, तो इस पर लॉग का रूल लगेगा, लॉग इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और साथ में 1/2 प्लस c एज इट इज आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन जी। तो ये इसका 9th पार्ट, 11th पार्ट हमने पहले कर लिया क्योंकि वो उस पिछले क्वेश्चंस के साथ मिलता जुलता था, पावर रूल की कंडीशन में था। 9th पार्ट अब हम कर रहे हैं। 9th में आपके पास साइन स्क्वायर x आ रहा है। हमने जो फार्मूले आपको बताए थे उनमें साइन x की इंटीग्रेशन बताई थी, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं बताई थी। तो माइंड में रख लें, साइन स्क्वायर की, टेन स्क्वायर की, कॉट स्क्वायर की, इनकी इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, कॉस स्क्वायर की भी। तो जब आपके पास इन 4 में से कोई फंक्शन स्क्वायर में आ जाए तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना पड़ता है, उसके फार्मूलों की तरफ। तो साइन स्क्वायर की मेरे पास इंटीग्रेशन सिंपली नहीं है, तो मुझे अगर इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो हमने बड़ा सीधा सीधा फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो भी मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उससे कॉस स्क्वायर आएगा, जैसे साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है
वैसे कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, याद करें चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर में आपने ये कॉस टू अल्फा का डबल एंगल का फार्मूला किया था, याद आता है? कॉस टू अल्फा था 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां भी तो एक साइन स्क्वायर है, यहां से भी तो साइन स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। तो हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पर, कॉस टू अल्फा को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पर। 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos 2 अल्फा आ रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या क्वेश्चन में क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1 - 2 cos 2 अल्फा ओवर 2। तो ये 1 - cos 2x ओवर 2 बन गया। 1 - cos 2x ओवर 2 में इंटीग्रल यूं ही अलग अलग कर देंगे, 1/2 अलग हो गया, 1 - cos 2x अलग हो गया। 1 का इंटीग्रल अलग, cos 2x का इंटीग्रल अलग। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास है, आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, gxc, और cos की इंटीग्रेशन क्या है, sin x। डेरिवेटिव माइनस साइन होता था लेकिन इंटीग्रल आपके पास प्लस साइन है, फार्मूले में पहले मेंशन कर चुके। लेकिन यहां क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है। कोफिशिएंट के बारे में एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। x का कोफिशिएंट किसी भी फंक्शन में साथ में आता है, अगर लीनियर टाइप में है ये, तो आप इसका जो कोफिशिएंट है वो बटा में लिख सकते हो। मतलब cos की इंटीग्रेशन साइन है, वो साइन उसी तरह आएगी, लेकिन साथ में ये जो a है वो बटा में आ जाएगा। जिस तरह डेरिवेटिव में a मल्टीप्लाई हो जाता था, वैसे ही आपके पास इंटीग्रेशन में a डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उलट है। वहां जो चीजें मल्टीप्लाई होती थी यहां वो डिवीजन में आ रही हैं। तो सेम इसी प्रोसीजर से cos 2x की इंटीग्रेशन हमने sin 2x की, लेकिन क्योंकि x के साथ 2 कोफिशिएंट था तो वो 2 बटा में लिख दिया। ठीक हो गया। तो x ओवर 2 माइनस साइन 2x ओवर 4, यह आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है। उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, कॉज है और आगे साइन है। अब कॉज इंटू साइन है, प्लस हो रहा होता तो कॉज की इंटीग्रेशन अलग हो जाती, साइन की इंटीग्रेशन अलग हो जाती। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले भी हम बता चुके, मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रल अलग नहीं होगा, बल्कि हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो अगर सवाल की सिचुएशन देखें तो पहले कॉज है फिर साइन है, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा वाला एक फार्मूला पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में, उसी 10 चैप्टर में ही। 2 cos अल्फा साइन बीटा बराबर होता था साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। याद पड़ता है? 10.4 में था। नहीं भी याद पड़ता तो इस फार्मूले को देख ले और इसके हिसाब से इसे कन्वर्ट कर ले। मेरे पास सिर्फ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब ये 2 cos अल्फा साइन बीटा की शक्ल बन गई है। अल्फा की जगह 3x है और बीटा की जगह 2x है, तो cos 3 साइन 2, यह आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइन 3x प्लस 2x, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 3x माइनस 2x। पहले 3x और 2x को ऐड कर दिया, बाद में 3x और 2x को माइनस कर दिया, क्योंकि ये फार्मूले कंडीशन में था। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5x। 3 - 2 कितना हो गया, x। तो साइन 5x माइनस साइन x, दो फंक्शन आ गए। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा। साइन 5x का इंटीग्रल अलग, साइन x का इंटीग्रल अलग। साइन 5x की इंटीग्रेशन cos 5x, फिर से x का कोफिशिएंट 5 आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में बताया, तो वो 5 बटा में आएगा। क्लियर। लेकिन यहां पर साइन x अकेला ही है तो उसकी इंटीग्रेशन माइनस cos x, फार्मूला लगा दिया। अब ये माइनस cos 5x ओवर 10 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस cos x ओवर 2 आ गया। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। ये वाला पॉइंट फिर से यहां दोहरा दिया गया कि अगर x का कोफिशिएंट आता है तो वो बटा में लिख दें। हमने पिछले सवाल में यही किया, यहां भी वही कर रहे हैं। फिर इसके 14 पार्ट में चलते हैं। 14 भी ट्रिग्नोमेट्री वाला है, वहां भी tan स्क्वायर आ रहा है। अब भी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जब साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, वैसे तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनमें से ये 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट नहीं है अगर ये स्क्वायर में आ जाते हैं तो tan स्क्वायर की मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है। जिस तरह से हमने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया, tan स्क्वायर को भी कन्वर्ट करेंगे। लेकिन tan स्क्वायर का बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, सेकंड स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर, तो वहां से tan स्क्वायर होगा सेकंड स्क्वायर माइनस 1, तो tan स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इंटीग्रल में सेकंड स्क्वायर अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास tan x है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था, और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा, उम्मीद है समझ आ गया होगा जी। तो अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 3.3 पे। अब यहां कुछ टाइप्स के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं।
3.2 में हमने बेस बना ली कि हमने इंटीग्रेशन करनी कैसे है। ज्यादातर वहां जो रूल इस्तेमाल हुआ वो पावर रूल ही चला है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए जिनमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले लिया, वरना सिंपल से क्वेश्चन थे वो बेसिक्स ही, उनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, तभी चीजें आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। 3.3 में तो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। उनमें सबसे पहले जो सिंपलेस्ट टाइप है हम उसे पढ़ रहे हैं। बैक टाइप के हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज में, नंबरिंग के हिसाब से नहीं कराऊंगा जो कि बुक में दी गई है, ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। एक्सरसाइज आपकी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो 3.3 को मैं शुरू करने लगा हूं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 और इसके बाद जो टाइप्स अभी मैं यहां इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, उनमें ये 2 रूल जो हमके पिछली एक्सरसाइज से चल रहे हैं वही फॉलो होंगे। मतलब पावर रूल और ये जो लॉग वाली कंडीशन आती थी कि अगर पावर कुछ भी है तो पावर रूल लगेगा, लेकिन अगर पावर -1 है तो पावर रूल नहीं लगेगा बल्कि लॉग रूल लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x log x। log x बटा के नीचे है, नजर आ रहा है 2 रकमें हैं, एक x है और एक log x है। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो ये 1/x इंटू 1/log x बनता है। तो याद आ जाएगा आपको कि log x का डेरिवेटिव होता था 1/x, याद है? तो log x बटा के नीचे आ रहा है, तो log x को ऊपर लिख दें, log x की पावर -1, log x फंक्शन हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव 1/x आ रहा है। तो f ऑफ x आपका log x आ गया। क्या आ गया? log x, और उसका डेरिवेटिव है 1/x। तो जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो हम पावर रूल लगाने की कोशिश करते हैं अगर पावर -1 ना हो, लेकिन अगर पावर -1 हो तो क्या करते हैं? ये सामने लिखा हुआ है log में। तो क्योंकि फंक्शन आपका log x है तो log आएगा फंक्शन का, फंक्शन log x है तो फाइनल आंसर आ गया log इंटू log x प्लस सी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ इनको फॉलो थ्रू करते जाएं, गो थ्रू करते जाएं किस तरह से चीजें चल रही हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां भी ex ओवर ex प्लस 3 है। आपको पता है ex प्लस 3 का डेरिवेटिव ले तो ex आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है। f ऑफ x ex प्लस 3, ex का डेरिवेटिव ex आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब बट्टा के नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है। हम उसे ऊपर लेके आते हैं, ex प्लस 3 की पावर -1 और आगे ex। तो ex प्लस 3 आपका फंक्शन है और आगे डेरिवेटिव है। तो जब फंक्शन के आगे डेरिवेटिव हो तो पावर रूल लगाने की कोशिश करते हैं, अगर पावर -1 हो तो लॉग की कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। यहां भी पावर -1 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां भी लॉग में आंसर लिखेंगे। तो लॉग इंटू ex प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सी चीजें हैं, आप बेसिक्स को फॉलो करेंगे, आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए पहले इन क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं ताकि एक बार आपका इंटीग्रेशन से अच्छा खासा अच्छी किस्म का वास्ता पड़ जाए, परेशानी वाला वास्ता ना पड़े। फिर हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे आएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका भी उसी तरह का मसला है, बटा के ऊपर x प्लस बी है, नीचे x² प्लस 2bx प्लस सी है। अभी पीछे 3.2 में भी इसी तरह के क्वेश्चन करके आ रहे हैं कि x² प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 2b आएगा। ये साथ में मैंने मेंशन भी कर दिया। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x² प्लस 2bx प्लस सी को ऊपर ले आए, ये -1/2 और आगे 2x प्लस 2b। तो फिर से सिचुएशन बन गई कि ये फंक्शन है और आगे डेरिवेटिव है, और इस बार पावर -1 नहीं आई बल्कि -1/2 आई। तो जब पावर -1 आती थी तो हम लॉग में कन्वर्ट कर देते थे, -1 के अलावा कोई भी पावर आएगी तो हम पावर रूल लगाएंगे। तो -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, पावर रूल लगा दिया। -1/2 में 1 ऐड होगा तो वो बनेगा +1/2, बटा के नीचे भी +1/2, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसल। तो बाकी आंसर आ गया x² प्लस 2bx प्लस सी, और आगे प्लस सी कांस्टेंट, ये आपके पास इंटीग्रेशन का। ठीक हो गया, यह आपकी इंटीग्रेशन हो गई। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन से क्लियर भी हो रहा होगा, बार बार एक ही किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन 7 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सिमिलरली इसी तरह का है जैसे छठा है। सीकेंड स्क्वायर है और नीचे tan x है, लेकिन tan x अंडर रूट में है। tan को ऊपर लेके आएंगे, -1/2 बनेगा, आगे सीकेंड स्क्वायर है। तो tan का डेरिवेटिव भला क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर। तो फिर से वही काम है, फंक्शन है, आगे डेरिवेटिव है, और इस बार भी पावर -1/2 है तो पावर रूल लगाएंगे। -1/2 में 1 ऐड करते हैं तो +1/2 बनता है, पिछले क्वेश्चन से हमने सीखा। तो यहां हमने डायरेक्ट +1/2 बटा के नीचे भी 1/2, इस 1/2 को ऊपर लाएंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो 2√tan x प्लस सी आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गया ना? तो सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक्स चल रहे हैं। जितनी ज्यादा इनको बेसिक्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपको इंटीग्रेशन जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी, और अगले जो कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी।
अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पे और 16 पे। ये दो क्वेश्चन आखिरी इस टाइप के रह गए आपके पास। 15 और 16 सेम टाइप के हैं। 15 में cos x ओवर sin x इंटू log sin x है। अब यहां हम परेशान हो जाते हैं, हर क्वेश्चन में हमें दो दो रकमें मिल रही हैं। यहां कितनी रकमें मिल रही हैं? 3। लेकिन मैंने आपको बताया ये पहली टाइप के ही है, मतलब यहां फंक्शन डेरिवेटिव वाली कंडीशन है। तो cos x sin x और log sin x में से log sin x वो रकम है जिसका डेरिवेटिव बाकी की रकम बन रही है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। log sin x फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो log का रूल क्या कहता है कि रकम बटा में जानी चाहिए और उसी का आगे डेरिवेटिव लेना चाहिए। तो जब साइन बटा में जाएगा तो 1 ओवर साइन हो जाएगा और उसी साइन का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या बनेगा? cos x बनेगा। तो इसका मतलब log sin x फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव बनेगा cos x ओवर sin x। ठीक हो गया, मैंने उसी शक्ल में लिख दिया। log sin x आपका फंक्शन हो गया और cos x ओवर sin x उसका डेरिवेटिव। लेकिन इस बार पावर -1 है। जब पावर -1 हो तो हम किस में लिखते हैं? लॉग में जी। तो log इंटू log sin x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 16 है। फंक्शन भी यही है, रकमें भी यही है, डेरिवेटिव भी वही है, लेकिन इस बार log sin x बटा के ऊपर आ गया। देख ले, वही cos x है, वही log sin x है, वही बटा के नीचे sin x है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में log sin x बटा के नीचे था, इस बार log sin x बटा के ऊपर आ गया। हमारे लिए तो log sin x फंक्शन रहेगा, cos ओवर sin उसका डेरिवेटिव रहेगा। ये चीजें तो उसी तरह आ गई, लेकिन अब क्योंकि log sin x की पावर 1 आ रही है, -1 नहीं आ रही। -1 आई थी तो हमने log में आंसर लिखा था, +1 आ रही है तो log की बजाय पावर रूल लगेगा। ये मैंने log को कट कर दी है। -1 होता तो log रूल लगता, -1 नहीं है तो पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि log sin x, क्योंकि फंक्शन है तो log sin x की पावर 1 में 1 ऐड होगा। ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 1 + 1 ओवर 1 + 1। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा log sin x का स्क्वायर ओवर 2 + c। तो फाइनल हो गई इंटीग्रेशन आपकी। ये बेसिक इंटीग्रेशन थी जो अब तक हमने की। अब चीजें आगे थोड़ी इसके साथ इवेल्युएट होकर मजीद बढ़ेंगी अगले लेक्चर्स में। तो अगले लेक्चर से जाने से पहले इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें ताकि आपकी बेस अच्छी बन जाए। ठीक है जी, थैंक यू।